सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोहान एंड जैको अपने प्रमोशन की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाते हैं, जहां पर जैको को जैनो के पैलेस में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जैको को धमकाते भी हैं और दूसरी तरफ कजारो गोकू को गोहान के बारे में बताता है कि गोहान के अंदर क्या चीज़ है और उसे वो चीज़ किसी भी हाल में चाहिए। तो अब देखना है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप और शेयर भी कर देना ताकि आप लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। ओके, तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है रिका से और वो काइटोजा से पूछती है, क्या तुम्हें कियोस की लोकेशन स्पॉट हुई? काइटोजा कहता है, हाँ रिका, मुझे यहाँ एक पोर्टल मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि ये केओस इसी पोर्टल से आना जाना कर रहा था। रिका कहती है, तुम वेट किसका कर रहे हो? जाओ और केओस को पकड़ लो और अपने साथ टाकुजा को भी ले जाओ। काइटोजा कहता है, ठीक है, मैं और टाकुजा भी उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं और जाकर उसे खर्चा पानी देते हैं। रिका कहती है, ठीक है, मैं सीधा यहाँ से कजारू के पास जा रही हूँ ताकि हमें जल्दी से वो पीसेस मिल जाएं। इसके बाद सीन जाता है जैको पर और वो गोहान से कहता है, गोहान प्लीज मेरी बात को समझो, हमें अपना काम बस मल्टीवर्स में ही करना है, हमें जैनो-सामा के पैलेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। गोहान कहता है, ठीक है जैको, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, तो अब बताओ कि हम कहाँ जाएंगे। जैको स्माइल करके कहता है, वही मल्टीवर्स की सबसे पॉपुलर जगह यूनिवर्स 11 पर। ये सुनकर गोहान खुश हो जाता है और कहता है, वाह, इसका मतलब कि हम लॉर्ड पेलमोड के वर्ल्ड में जाने वाले हैं जहाँ पर हमें जिरेन और टोपो जैसे ग्रेट फाइटर मिलेंगे। जैको कहता है, देखो गोहान, माना कि हम एज ए ऑफिसर जा रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई पंगेबाजी मत करना प्लीज। गोहान कहता है, जैको देखो, हमें काम को एंजॉय करके करना चाहिए, ना कि हमें स्ट्रेस में कोई काम करना चाहिए, इसलिए तुम भी बिना स्ट्रेस ही अपने काम करो। तो अब चलो, हमारे जाने का समय आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कजारो की गोहान पर नजर होती है। कजारो कहता है, मुझे इस गोहान पर नजर रखनी होगी और उसे अकेला पाकर मुझे उससे वो पीस छीनना होगा। और अब हम देखते हैं ड्रिप गोकू को, जो कि अपनी न्यू ईगल आई टेक्निक का यूज करके कजारो को देख रहा होता है। गोकू कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो कजारो, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, मेरी नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा को कुछ सोचते हुए देख लेता है। बीरस वेजिटा के पास जाकर पूछता है, वेजिटा, तुम अब किस सोच में पड़ गए हो? अब तो तुमने गोहान को भी काफी आगे बढ़ा दिया है। वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि गोहान को अभी और आगे जाना है। विश पूछता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड वेजिटा, मगर मैंने आपको इतनी लगन अपने बेटे ट्रंक्स पर लगाते हुए नहीं देखा। वेजिटा कहता है, हाँ, क्योंकि गोहान ने मुझे डिफीट किया है, भले ही वो डार्क पावर से किया हो, और ट्रंक्स ने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे उस पर प्राउड फील हो। बीरस कहता है, तुम ये मत बोलो वेजिटा कि जमासु को हराने में ट्रंक्स ने ही हेल्प करी थी। इस पर वेजिटा जवाब देता है, बोल मैं नहीं बल्कि आप रहे हो। वो ट्रंक्स फ्यूचर से था जिसने अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। बीरस जवाब देता है, तुम कितने रूड हो वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है जब ट्रंक्स अपनी जान खतरे में डालेगा तभी वो हीरो कहलाएगा? उस पर भी अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आई है, इसलिए तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके बाद सीन जाता है ट्रंक्स पर और वो भी काफी दिन से एक ही बात सोच रहा होता है। ट्रंक्स कहता है, आज मेरा एक दिन और वेस्ट हो गया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। गोटेन भी यहाँ नहीं है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। डैड मुझे ट्रेन नहीं करते और ना ही वो मुझे अपने साथ कहीं पर लेकर जाते हैं, मैं उनसे काफी नाराज हूँ। तभी वहां पर बुल्मा आ जाती है और वो ट्रंक्स की सारी बातें सुन लेती है। बुल्मा ट्रंक्स को हौसला देती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो ट्रंक्स, एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। मैं जानती हूँ कि वेजिटा अभी थोड़ा बिजी है, मगर वो तुम्हें लेने जरूर आएगा और फिर तुम भी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाओगे। ट्रंक्स कहता है, मॉम, डैड को अपने काम से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती, उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बुल्मा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम देखना वो जरूर आएगा। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा और टाकुजा पर और दोनों ही केओस के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। काइटोजा गुस्से में कहता है, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना सब के सब मरोगे।
टाकुजा कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम लोग सोच समझ कर फैसला सुनाओगे, सामने से हटो या फिर मरो। तभी टाकुजा और काइटोजा देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर इनके रास्ते से हट जाते हैं। ये देखकर काइटोजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लोग क्या आज लड़ने के मूड में नहीं है। टाकुजा कहता है हैरानी तो मुझे हो रही है, कहीं ये इन लोगों की कोई चाल तो नहीं है। काइटोजा ऊंची आवाज में कहता है ए तुम लोग कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम आज फाइट क्यों नहीं करना चाहते। तभी वो देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर उन दोनों पर हंसने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काइटोजा कहता है तुम लोगों को हो क्या क्या है, तुम लोग हम पर हंस क्यों रहे हो। इस पर एक मॉन्स्टर जवाब देता है और कहता है हमें पता है कि तुम यहाँ पर केओस को पकड़ने आए हो, तुमने आने में थोड़ी देरी कर दी है। टाकुजा पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है केओस तो कब का यहाँ से जा चुका। काइटोजा हैरान होकर पूछता है क्या कहा, कहाँ गया वो मॉन्स्टर कहता है केओस दूसरा पीस लेने गया है और उसके पास पहला क्रिस्टल भी है और वो उन क्रिस्टल को वहीं पर बनाकर कॉस्मोस का किंग बन जाएगा। टाकुजा सीरियस होकर कहता है काइटोजा हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हमें उसे पकड़ना ही होगा। तभी अचानक से वहां का पोर्टल क्लोज होने लगता है और अब उन दोनों को सभी मॉन्स्टर घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर कहते हैं केओस ने हमें पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था और अब हम तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। तभी टाकुजा काइटोजा को कहता है काइटोजा अगर वो पोर्टल बंद हुआ तो हम दोनों में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। ये सुनकर काइटोजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी सभी मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त काइटोजा उन मॉन्स्टरों पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, हम इनसे पूरा दिन नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होंगे, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। तभी काइटोजा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, मगर उसी वक्त टाकुजा उस मॉन्स्टर को अपनी एनर्जी बीम से उड़ा देता है। जो देखकर काइटोजा कहता है तो मैं यहाँ रुकूंगा और तुम बाहर जाओगे। इस पर टाकुजा कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम सबसे छोटे हो और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूं। यहाँ पर हम में से कोई एक ही बचेगा, इसलिए जल्दी करो, जाओ यहाँ से और अपने वर्ल्ड को बचाओ। तभी काफी सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, मगर उसी वक्त टाकुजा अपनी एनर्जी शील्ड से उन मॉन्स्टरों को रोकने की कोशिश करता है। टाकुजा कहता है जाओ काइटोजा, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। और अब हम देखते हैं कि पोर्टल बंद होने में थोड़ा ही टाइम बचा होता है कि उसी वक्त काइटोजा कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वर्ल्ड को जरूर बचाऊंगा। इसके बाद काइटोजा अपनी लाइटिंग स्पीड से पोर्टल के पार चला जाता है। अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी सभी मॉन्स्टर टाकुजा को दबा देते हैं और तभी टाकुजा वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर काफी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और अब सीन जाता है बुल्मा और ट्रंक्स पर, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए केओस आ जाता है। केओस कहता है तुम दोनों इतने सैड क्यों हो। बुल्मा सीरियस होकर कहती है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। ट्रंक्स भी सीरियस होकर कहता है क्या तुमने सुना नहीं, जवाब दो कौन हो तुम। केओस स्माइल करके कहता है ये वर्ल्ड काफी अजीब है, मगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता किया है और मेरा इंटेंशन तुम गलत मत समझना। मैं तो सभी का वेल विशर हूँ और मैं सभी को खबरें सुनाता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक खबर है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अब सुनना है या नहीं सुनना ये तुम पर डिपेंड करता है। बुल्मा पूछती है कैसी खबर। तभी केओस कहता है तुम्हारे हस्बैंड का नाम वजीटा है ना, मेरे पास ये खबर आई है कि उसने अपने बेटे को छोड़कर अपने दोस्त के बेटे को गैलेक्टिक पेट्रोलर बना दिया है और वो अपने दोस्त के बेटे को एक स्टार की तरह ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। ट्रंक्स से सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन से दोस्त की बात कर रहे हो, कौन है वो जिससे डैड आगे बढ़ाना चाहते हैं। केओस स्माइल करके कहता है उस दोस्त का नाम तो मुझे भी नहीं पता, मगर उसके बेटे का नाम गोहान है। ये सुनकर ट्रंक्स और बुल्मा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बुल्मा कहती है क्या कहा गोहान, वजीटा ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रंक्स गुस्से में कहता है डैड ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे पसंद ही नहीं करते। तभी बुल्मा कहती है नहीं ट्रंक्स ऐसा मत करो, क्योंकि इसे हम नहीं जानते, ये बस हमारी वजीटा से लड़ाई कराना चाहता है।
तुम इसकी बातों में मत आना। इस पर केओस कहता है, नहीं, मुझे भला इसमें क्या फायदा होगा, मैं तो बस लोगों को खबरें सुनाता हूँ। अब सुनना है और ना सुनना तुम लोगों पर डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूँ। वैसे तुम लोग चाहो तो मैं इसका सोल्यूशन भी दे सकता हूँ, क्योंकि वेल विशर का तो यही काम होता है कि वो अपने लोगों की हेल्प करे। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है रिका पर, और वो भी ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आ चुकी होती है और वो सीधा कजारो से मिलने के लिए आती है। कजारो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। इस पर रिका कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि केओस भी यहाँ पर आने वाला है। कजारो कहता है, आने दो उसे भी मैं देख लूंगा। तभी रिका उसे डांटते हुए कहती है, बेवकूफ़ी मत करो कजारो, तुम जानते हो कि केओस बड़ा ही डेंजरस है, वो बहुत ही चालबाज है, वो चालाकी दिखाकर हमसे वो पीस छीन सकता है। कजारो कहता है, तो तुम उस केओस पर नजर रखो और मेरे काम में उसे आने मत देना। इसके बाद सीन जाता है जैको और गोहान पर, और वो दोनों यूनिवर्स 11 आ जाते हैं। बेलमोड उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं होता और वो कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, और तुम बच्चों को यहाँ पर आने किसने दिया? तभी गोहान स्माइल करके कहता है, लगता है कि लॉर्ड बेलमोड को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। क्यों जैको? जैको कहता है, मैंने तुमसे कहा था गोहान, ज्यादा मस्ती नहीं करनी। गोहान कहता है, लॉर्ड बेलमोड, हम लोग गैलेक्टिक पेट्रोल से आए हैं और हम दोनों आपके यूनिवर्स को इंस्पेक्ट करेंगे। बेलमोड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कहा इंस्पेक्ट? पर क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? तभी जैको कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोड, ये बस बेसिक चेकिंग है, आप टेंशन मत लीजिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पावरफुल लोग ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। तो कल आना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।